Hello students of class 7th, hope you all are safe at home. We were studying lesson number 6, expert detectives, and we have completed till here. Now we have to start from here. Ramesh told me something very strange. Maya 7 added, almost every Sunday he carries 2 lunches to Mr. Nath's room and the same man is with him each time. He is tall, fair, stout and wears spectacles. Ramesh says his visitor talks a lot, unlike Mr. Nath who hardly speaks. Well done, Nishad, I told him. Now that we have made some progress with our inquiries, we will have to sort out all the facts like expert detectives so that we can trap the crook. तो अब ये जो है आगे ये 7 बताते हैं माया को कि रमेश ने मुझे कुछ स्ट्रेंज थिंग बताई है, कुछ एक अजीब सी चीज़ बताई है और वो क्या थी। हर संडे को जो ये रमेश हैं खाना लेकर जो लंच लेकर जाते हैं वो 2 होते हैं, दो के लिए लंच होता है। वो मिस्टर नाथ हैं और उनके साथ हर बार में हर संडे में वही आदमी बैठा हुआ होता है और वो टॉल है, फेयर है, वो थोड़ा सा लंबा है, रंग उसका साफ़ है, मोटा है और वो स्पेक्टिकल्स भी पहनता है। और वो रमेश ने आगे ये भी बताया कि वो जो विज़िटर है वो बहुत ज़्यादा बातें करता है। मिस्टर नाथ जो हैं वो तो बहुत कम बोलते हैं, वो ज़्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन जो ये विज़िटर है ये उनके अपोजिट है, ये बहुत ज़्यादा बातें करता है। फिर वो बोलती हैं माया, वेल डन निशाद, वो उसको शाबाशी देती हैं कि बहुत अच्छा काम किया। और फिर वो कहती हैं कि हमने जो है अब अपनी इंक्वायरीज़ में प्रोग्रेस की है, हमने उनके बारे में काफ़ी कुछ पता कर लिया है और हम ऐसे कि जैसे कोई एक्सपर्ट डिटेक्टिव होता है ऐसे ही इन्होंने उसके बारे में पता किया है। तो वो कह रहे हैं कि अब इस धोखेबाज को हम पकड़ने की कोई ना कोई तरकीब भी सोच लेंगे, हम इसके बारे में इसको पकड़ने की कोई तरकीब सोच सकते हैं। और फिर वो क्या कहते हैं, हाउ डू गो ऑन माया 7 साइड, हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज़ अ क्रूक, ही लुक्स सो ऑर्डनरी। तो अब 7 कहते हैं कि आप ये सब कैसे करोगी। और 7 जो है वो ठंडी सांस लेते हैं, वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि वो कोई धोखेबाज है, मुझे वो एक आम आदमी ही लगता है। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डनरी स्मार्टी, आई रिटॉर्टेड, डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स yesterday? He looked like any man on the street. निशाद looked doubtful. तो अब ये कहती हैं माया कि ऑर्डनरी जो क्रिमिनल्स होते हैं वो ऑर्डनरी आदमी जैसे ही लगते हैं, वो कोई अलग से नहीं दिखते हैं और वो उनको स्मार्ट ही बुलाती हैं। और फिर वो आगे बोलती हैं कि क्या तुमने उनकी पिक्चर देखी है, हैदराबादी हाउस ब्रेकर जिसने चोरी की थी पेपर में yesterday, जो कल न्यूज़पेपर में जो आया था, तो आपने क्या उसकी पिक्चर देखी थी? वो भी कोई आम आदमी लग रहा था सड़क पर चलता हुआ। और निशाद लुक्ड डाउटफुल, और निशाद जो है उनकी तरफ डाउटफुली देखते हैं। द मॉनसून broke the next day. Dark clouds accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury flooding and the streets with a heavy downpour. School was to have reopened after the summer holidays, but no traffic could move through the flooded roads and there was an unexpected holiday. तो अब जो है नेक्स्ट डे उन्हें स्कूल जाना था, लेकिन अब बरसात शुरू हो गई थी, बहुत
आसमान में बहुत घने बादल थे, बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा था, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। तो स्ट्रीट जो थी वहाँ पर पानी आ गया था, सड़कों पर पानी आ गया था बहुत तेज़ बारिश होने की वजह से। और स्कूल को जो खुलना था समर हॉलीडेज़ के बाद, अब वो ट्रैफिक इतना ज़्यादा बंद हो गया था पानी की वजह से, तो रोड पर ट्रैफिक नहीं चल पा रहा था। तो अब ये जो हॉलीडे था उनका अनएक्सपेक्टेड था, उन्हें नहीं मालूम था कि हॉलीडे हो जाएगा, लेकिन फिर उनका नेक्स्ट डे भी हॉलीडे हो गया। I thought I would spend the time usefully. I sat at my desk in our bedroom with a sheet of paper before me. तो अब उन्होंने कहा कि हम जो है ये टाइम को यूज़फुल करेंगे, हम इसे वेस्ट नहीं करेंगे। और वो फिर बेडरूम में डेस्क पर बैठ गए और उन्होंने अपने सामने पेपर की कुछ शीट रखी। So this part is completed here. Children, you must study this lesson and see your problems and do your work on time and send me your notebooks also. Take care. Thank you.